क्या आप जानते हैं कि भारत के निर्माण की 1.5 ट्रिलियन डॉलर की योजनाओं में से एक दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के निर्माण की परियोजना भी शामिल है। सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, जो गुजरात में कच्छ के रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है, यह 1,80,000 एकड़ में फैला होगा और 30 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करेगा। ये लगभग 150 मिलियन घरों को बिजली देने के बराबर है, जो जर्मनी की पूरी आबादी से अधिक है। ये परियोजना 2022 तक 175 गीगावाट के अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा है और यह रोजगार के नए अवसर पैदा करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ साथ जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता को कम करने में मदद करेगी। भारत के बुनियादी ढांचों पर 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए जाएंगे। तो सवाल ये है कि इतने पैसे कहां से आएंगे और ये सारे पैसे कहां कहां खर्च होंगे। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो भारत के अपने इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी इनिशिएटिव्स में से एक की योजना बना रहा है। एक ऐसी योजना जो पूरे देश में 9,078 से अधिक परियोजनाओं का निर्माण करेगी और इसकी लागत 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। जी हां, सही सुना आपने, 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ये भारत की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है और यह भारत में सब कुछ बदलने जा रही है। लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर प्राकृतिक आपदाओं को दूर करने वाली रणनीतिक परियोजनाओं को डिजाइन करने तक, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक ऊर्जा उत्पादक परियोजनाओं का निर्माण होगा, जो भारत के लोक कल्याण को प्रभावित करेगा। ये राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश की गई थी। भारत सरकार हाल के वर्षों में बुनियादी ढांचे में भारी निवेश कर रही है। जुलाई में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च द्वारा एक नई रिपोर्ट में कंस्ट्रक्शन इन इंडिया का अनुमान है कि भारत के बुनियादी ढांचों पर 2024 तक लगभग 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए जाएंगे। तो सवाल ये है कि इतने पैसे कहां से आएंगे और ये सारे पैसे कहां कहां खर्च होंगे। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। तो इतने बड़े फंड के लिए कई संस्थानों और सरकारों द्वारा फाइनेंस किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार 39% का योगदान देगी, राज्य सरकार 40% का योगदान देगी और शेष आवश्यक नकदी निजी क्षेत्र से आएगी, जो लगभग 21% होगा। इसमें से 70% से अधिक केवल 4 बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के लिए खर्च किया जाएगा, जिसमें ऊर्जा के लिए 24%, सड़कों के लिए 18%, शहरी के लिए 17% और रेलवे के लिए 12% प्रस्तावित है। और इनमें से सबसे बड़ी परियोजनाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले परिवहन क्षेत्र की बात करते हैं। परिवहन क्षेत्र में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास होगा। ये 2.6 बिलियन डॉलर की परियोजना है, जो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश की पहली शहरी मल्टी एयरपोर्ट प्रणाली बना देगी। ये हवाई अड्डे का विकास, निर्माण उद्योग और भारत के लिए एक और बड़ा अवसर है और इस हवाई अड्डे के क्षेत्र के लिए टोटल 75 बिलियन यूएस डॉलर का पूंजी का निवेश लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ रेलवे निर्माण को 2024-2025 के वर्ष के अंत तक 185 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक का निवेश प्राप्त होने की उम्मीद है, जिसमें क्रमशः रेलवे लाइन का दोहरीकरण और रेलवे स्टेशन का न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, 17,000 किलोमीटर के नए ट्रैक का निर्माण के साथ साथ फ्रेट कॉरिडोर और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसी कई नई प्रमुख परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा, जिसमें से अकेले मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर लगभग 14.3 बिलियन डॉलर खर्च किया जाएगा और यह 508 किलोमीटर तक फैली हुई होगी और यह भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन भी होगी। अगला है ऊर्जा क्षेत्र। ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ा फंड आवंटित है। अरबों डॉलर की परियोजनाओं को न केवल पारंपरिक ऊर्जा योजनाओं में बल्कि यह अधिक टिकाऊ योजनाओं में भी दिखेगा। अब तक की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक सौर ऊर्जा परियोजना है, जिससे देश में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सौर ऊर्जा में 63 बिलियन डॉलर की निर्माण लागत लगेगी और अन्य विशाल पवन ऊर्जा परियोजनाएं भी हैं, जिनकी अनुमानित लागत 55 बिलियन डॉलर है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य भारत की जनसंख्या के आकार और कौशल स्तर को बढ़ाना है। खैर, अगला है बिजली क्षेत्र। बिजली क्षेत्र में 2020-2025 के दौरान 190 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश देखने की उम्मीद है।
साथ ही साथ भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के माध्यम से परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए 20 बिलियन US डॉलर का निवेश किया जाएगा। खैर, अगला है सड़क। सड़क निर्माण में भारतमाला के तहत 2024-2025 तक 35,000 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य है, जिसकी अनुमानित लागत 275 बिलियन US डॉलर है, जिसमें से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, जो भारत सरकार की एक दूरदर्शी परियोजना है। और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1350 किलोमीटर लंबा 8 लेन का राजमार्ग है, जो भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण शहरों दिल्ली मुंबई के बीच यात्रा के समय को आधा कर देगा। और अंत में आपको बता दें कि मेट्रो रेल खंड में 2025 तक मेट्रो क्षेत्र के लिए 75 बिलियन US डॉलर का पूंजी निवेश लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खैर, क्योंकि 2047 तक भारत ने ऊर्जा स्वतंत्र बनने का संकल्प लिया है और भारत चाहता है कि भारतीय रेलवे 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन तक पहुंच जाए, इसलिए यह 1.5 ट्रिलियन डॉलर की योजना भारत की आर्थिक प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी क्षमता का एहसास कराने में मदद करेगी। आप इन परियोजनाओं के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और भाई लोग, 96% लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन्हीं में से एक है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।